तो साहित्य अमृत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आदिकाल के हमने तीनों प्रकरणों का अध्ययन कर लिया था। आज आदिकाल के अंतिम प्रकरण प्रकरण 4 का अध्ययन हम लोग करेंगे। आदिकाल का शुक्ल जी ने समय सीमा संवत 1050 से 1375 माना था। इसके पहले के तीनों प्रकरण हमने पढ़ लिया है। आज से हम इसके अंतिम प्रकरण को पढ़ेंगे। इसे शुक्ल जी ने प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं लिखा है। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति, यानी दिल्ली के जो अमीर खुसरो थे उनके बारे में और मैथिली कवि विद्यापति के बारे में कह रहे हैं। ये तिरहुत के थे और खुसरो दिल्ली के थे, अमीर खुसरो। इनके पहले कि जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रचित रखने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो खुसरो की कृति में पश्चिम की बोली का पता चलता है, तो विद्यापति की पदावली में पूरब की बोली का पता चलता है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं। खुसरो यानी अमीर खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 की 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था, यानी इन सबके दरबारों में रहे थे खुसरो। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये पंक्ति सीधे सीधे पूछ दी जाती है कि शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है, और कई बार ये आया भी है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इस पंक्ति को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ये खुसरो जी के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनकी पहेलियां मुकरियां आज भी लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं। फिर इनके मुकरियों का आगे जाके भारतेंदु युग में देखते हैं कि भारतेंदु जी ने इस प्रकार की मुकरियां लिखी हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने गाए हैं। तो इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता मिलती है खुसरो जी के। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। तो जो काव्य भाषा का जो ढांचा था वो सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी
बोलचाल, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहे की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। तो जो पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, उसमें खड़ी बोली है, और लेकिन जो दोहा गीत है उसमें काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा है। तो खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, वो हमें खड़ी बोली में मिलते हैं, और जो गीत हैं, दोहे हैं, वो ब्रज भाषा में मिलते हैं। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की पहेलियां भी मिल गई हैं, यानी उनकी पहेलियों में बाद में कुछ पहेलियां और जोड़ दी गई जो खुसरो की नहीं थी, मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। मतलब तंबाकू, इसके पहले हिंदुस्तान में तंबाकू का प्रचार नहीं हुआ था, जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चार्डों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? तो ये शुक्ल जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो उनकी पहेलियां मुकरियां उसमें बाद में जोड़ी गई, क्योंकि उस समय की भाषा ऐसी नहीं थी। खुसरो की प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी इक्वल टू घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चलिया समाया, उनमें आई के स्थान पर उनमें भी आई झुक गए इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, वशिष्ठ आदि रूप, इठ यानी इष्ट, इठ, इठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप देखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। अनिल शुक्ल जी कहते हैं कि जो खुसरो की जो पहेलियां हैं, मुकरी हैं, जो उनकी भाषा थी, तो वो बोलचाल की भाषा है और घिसकर उसी रूप में आ गई थी जैसा खुसरो ने लिखा था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो खुसरो का लक्ष्य था, मतलब उनके कविता करने का, दोहा कहने का, मुकरिया कहने का लक्ष्य था, मनोरंजन करना था, इसलिए उनकी भाषा कबीर जी की तुलना में आसान थी, देश भाषा मिश्रित थी, क्योंकि लोगों को समझ में आए। पर कबीर धर्म उपदेशक थे, इसलिए उनकी जो भाषा है वो पोथियों की भाषा का सहारा ली। मतलब उनके शब्द थोड़े क्लिष्ट थे और खुसरो के शब्द जनता के शब्द थे। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। जैसे ये है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा,
चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली है जिसका अर्थ हुआ आकाश। तो देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा में ना प्रयोग हो या फिर जनता में किसी को समझ में ना आए, तो इसलिए इनकी भाषा देश भाषा थी। दूसरी पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो ताल सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दिया और बातें। अगली पहेली है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका अर्थ है पाजामा। अगली पहेली है, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, यानी दर्पण यानी आईना। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है, अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। ये सब ऊपर की जो पहेली थी वो खड़ी बोली में थी और ये ब्रजभाषा के नमूने हैं। चूक भई कुछ वाको ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा पानी, चाम मास वाके नहींने, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अथवा मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। अब ब्रजभाषा और मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में नीचे की पद है, उज्जवल बरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये ब्रजभाषा में है। अगली है, खुसरो रहन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। अगला पद है दोहा, गोरी सोवे सेज पर, ये कई बार पूछा गया है और ये दोहा अमीर खुसरो जी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने लिखा था, जब उनके दरगाह पे बैठे थे उसके बाद लिखा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बहू चहुदेस। ध्यान दीजिएगा ये किसने लिखा था, तो खुसरो ने किसके लिए लिखा था, तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे लिखा था। मोरा जो बुना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी बकस मोरी लाल, सूनी सेज डरावन लागे, ग्रह अग्नि मोहि जस जस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरसरी बख्श पीर, जो जो ध्यावे ते ते फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। अगला पद है, भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे तो गाना भी बना हुआ है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम, ये जान लेहू काहे लगाए छतिया, सबान हिजराम दराज जुल्फों, व रोज वसलत, चुन उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये थी खुसरो जी पे शुक्ल जी की बात। आगे विद्यापति जी पे लिखते हैं, अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। विद्यापति जी का जब अपभ्रंश काव्य पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे शुक्ल जी, पर जिसकी रचना के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। तो जो पदावली रचना है विद्यापति की, इसी के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से मैथिल कोकिल कौन है, तो विद्यापति हैं। और किस रचना के आधार पर, तो अपनी पदावली के आधार पर। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं।
सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना। तो ग्रियर्सन कहते हैं कि जो मैथिली है वो मागधी से निकले होने के कारण उसे हिंदी से अलग मानते हैं, उसको हिंदी की बोली नहीं मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कई बार पूछा गया है कि इसमें से किसने जो है वो मैथिली को हिंदी से अलग माना है, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का साहित्य का एक ही साहित्य माना जाता, ये शुक्ल जी कहते हैं। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैशवाड़ी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आई, आई, गयल, गई, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। तो शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो ये मैथिली है वो हिंदी की ही बोली है और पदावली जो है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आएगी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। तो जो विद्यापति की पदावली है उसमें कुछ भक्ति की भी पद हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो श्रृंगार के हैं और उसमें नायिका राधा कृष्ण को माना गया है। इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसने कहा है, किसके लिए कहा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, कुंज, कदम्ब, सखा, गोपिका इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। सरस वसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासी, मुख से दूरी करु चीरे। तोहर बदन सम चांद होती, नाहि कयो जतन वे केला। के बेरी काटी बनावल नौके, तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तो कमल नहीं मैं सक, से जग के नहीं जाने। से फिर जाए लुकेलन जहमह, पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुनु बर जोवती, ईसम लक्ष्मणी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मादेवी प्रतिमाने। शिव सिंह की जो पत्नी थी लक्ष्मा देवी, उनके बारे में कह रहे हैं। कली कहल्पिय सांझई रे, जाइबे
मई मारू देश, भोय अभागिली नहीं जांगल रे संग जैतऊ जोगनी देश, हृदय बड़ दारुण रे पिया बिनु बिरही न जाई, एक शयन सखी सूतल रे अछल बलख निशिभोर, न जानल कतखन तजी गेल रे बिछरल चकवा जोर, सूनि सेज पिसाइल रे पिय बिनु घर मोह आजी, विनती करहूँ सुसले नि रे मोहि देहि अग्गी हर साजी, विद्यापति कवि गावल रे आवे मिलत पिय तोर, लखमा देई बर नागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से। तो कह रहे हैं वीरगाथा काल वो हम्मीर के समय तक ही था, यानी आदिकाल। उसके बाद से देश में मुसलमानों का साम्राज्य स्थिर हो गया। जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं जब तक मुसलमान राज्य कायम नहीं हुआ था तब तक तो उनसे लड़ने भिड़ने का समय था, लेकिन जब उनका राज्य कायम हो गया तो जो हिंदू राजा थे वो अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न छोड़ दिए और जो थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसे जो जनता है वो अपने धर्म के प्रति आकर्षित रहे और धर्म से विचलित ना रहे, तो धर्म का प्रचार करने लगे। और ये जो वीर गाथा काल था ये यहीं पे समाप्त हो गया। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भाव तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब लड़ाई भिड़ाई का समय खत्म हो गया तो फिर वो भाव और विचार भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही न हुई। तो शुक्ल जी कहना है कि इससे ये मतलब नहीं है कि उनके पीछे कोई वीर काव्य नहीं रचा गया, उसके बाद भी रचा गया, लेकिन मात्रा में बहुत कम रचा गया। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि भले उस समय की काव्य रचना मंद पड़ गई, मतलब बहुत रचनाएं नहीं हुई, लेकिन जो हिंदी साहित्य का 900 वर्षों का इतिहास है उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। जैसे भक्ति काल में देखेंगे तो वहां पे भक्ति की रचनाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसमें भी वीरता की रचनाएं दिखेंगी। आदिकाल में कई भक्ति की रचनाएं दिखेगी। तो हर समय में हर तरह की रचनाएं दिखी हैं, लेकिन प्रमुखता किसी एक प्रकार की रचना रही है, जिस कारण जैसे आदिकाल में वीरता की रचना ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा। वीरगाथा काल खत्म। अगले वीडियो में हम भक्ति काल शुरू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।